जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आ चुका हूं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो पार्टनरशिप के नाम से हम लोग जानते हैं बिल्कुल। और अकाउंटिंग जर्नल एंट्री आज इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग जर्नल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप कनेक्ट हो जाएं और इसको एकदम प्रॉपर पढ़ें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैं इंट्रो बताया था, आज सेकंड मेरा जो है वो अकाउंटिंग जर्नल एंट्री है। कैसे हैं बात को समझते हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को। सिर्फ जर्नल एंट्री है, जो 11th में पढ़े थे उसी के बेस पर हम काम लोग कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ क्या, फर्म, और हम सीख क्या रहे हैं, जर्नल एंट्री। हम जर्नल एंट्री करते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जब आप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन हो रहा है, ऐसे केसेज में आप हमेशा याद रखेंगे कि आप गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी चीजें हैं कि यहां पर फिक्स एसेट्स को भी हम करेंट एसेट्स मान लेते हैं, और मानकर ही हम, क्योंकि हमको बेचना पड़ता है, एसेट्स हमारा रियलाइज होगा, एसेट्स को क्लोज करेंगे, लायबिलिटीज क्लोज होगा, फिर पेमेंट होगा। आते हैं, सीखते हैं। गोइंग कंसर्न यहाँ पर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, कोई बैलेंस शीट यहाँ पर नहीं बनेगा। सबसे पहले देखो, फॉर क्लोजिंग एसेट्स कहता है कि एसेट्स को बंद करो। अरे भैया, बिजनेस बंद कर रहे हो तो एसेट्स तो बंद करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मुझे बताएंगे एसेट्स का बैलेंस होता क्या है। सर, एसेट्स का नेचुरली बैलेंस तो डेबिट होता है। वाह, बैलेंस शीट में एसेट तो डेबिट होता है, यस। तो मुझे बताओ, अगर मैं एसेट्स को बंद कर दूं, क्लोज कर दूं, तब एसेट्स क्या हो जाएगा। सर, सारे एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा। मतलब एसेट डेबिट से हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, एसेट्स का बैलेंस शीट, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, क्लोज करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। तो देखो क्या क्या क्लोज होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सबका डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, स्टॉक और सन्ड्री डेटर्स, डेबिट हो गया, डेबिट है, कैंसिल होकर क्रेडिट हो गया। सर, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीजें हैं, जिए तो किसके लिए, एक ही तो अकाउंट है, सारी चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। यहां पर रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा, रियलाइजेशन बनेगा। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, एसेट्स। एसेट्स में कौन सा एसेट्स, कैश को छोड़कर, पढ़ेंगे कैश को छोड़कर, एक्सेप्ट कैश या बैंक यहां पर नहीं आएगा, याद रखिएगा। कैश या बैंक आप बंद कर दोगे, क्लोज कर दोगे, तो पेमेंट कहां से करोगे, क्योंकि तुम्हारा आउटसाइडर लायबिलिटीज भी तो है। एसेट्स बेचो, लायबिलिटीज पेमेंट करो, यस या नो। चलिए, अब कहता है फॉर क्लोजिंग द वेरियस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज मींस क्या। सर, हमारे बिजनेस का एक इंटरनल लायबिलिटीज है, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। तो मुझे बताओ, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या क्या है, जिससे हम उधार सामान खरीदे हुए हैं, जिससे हम लोन लिए हुए हैं, वो सब मेरा क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। अच्छा, तो देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब मुझे बताओ तुम लोग, मुझे बताना है बेटा, लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है। सर, ये क्या पूछ रहे हैं बच्चे जानता है कि लायबिलिटीज क्रेडिट होता है। बंद करेंगे तो क्या होगा बताओ। सर, अपना नेचुरल बैलेंस खो देगा और क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट। तो देखो, लायबिलिटीज बंद कहां चला गया, जिए तो जिए। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन में। तो देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट था तो क्या हो गया, कैंसिल होकर डेबिट। बिल्स पेबल डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। अटेंशन प्लीज, अटेंशन। सर, नोट क्या पढ़ेंगे, ओनली आउटसाइड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड। ओनली आउटसाइड लायबिलिटीज ही रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट्स, करेंट अकाउंट और लोन ऑफ पार्टनर्स आर नॉट ट्रांसफर। ये सब चीजें हम रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करेंगे, याद कर लीजिएगा। तो सर, फटाफट बताइए, एसेट्स क्लोज करेंगे तो क्या होगा। सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, फिक्स एसेट्स। लायबिलिटीज क्लोज करेंगे तो क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन टू क्या, रियलाइजेशन। मतलब डेबिट कर देंगे, एसेट्स को क्रेडिट करेंगे, क्लोज हो जाएगा। यहां पर नोट पढ़ लिए, यहां है। सर, एसेट्स रियलाइज होगा तो क्या एंट्री होगा।
आप ध्यान से मेरी बात को सुने। जब एसेट्स बेचते थे तो जर्नल एंट्री क्या करते थे, हे पैसा आया मुन्ना, बचपन से सुने हैं पैसा आया, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एसेट्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यही पढ़े थे, हाँ पढ़े यही थे, लेकिन यहां पर हम एसेट्स बेचेंगे तो एसेट्स मेरा क्रेडिट नहीं होगा। क्यों सर, एसेट्स को तो आप बंद कर चुके हो। हाँ, जब एसेट्स को बंद कर देंगे तो मैं जो भी चीजें करूंगा, कौन सा अकाउंट है, जिए तो जिए रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, जो भी काम करेंगे किसके थ्रू, रियलाइजेशन। तो देखो ये मुन्ना, ये सिंपल सवाल है मुन्ना, एसेट्स बेचेगा तो पैसा आएगा ना रे बाबा, तो पैसा आएगा तो पैसा को डेबिट कर ना रे बाबा। अच्छा किसके थ्रू, रियलाइजेशन को फायदा है ना रे बाबा, तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दे। हाँ, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा, कैशिया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां पर गलती से भी प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स मत लिख लेना। हाँ, क्योंकि एसेट्स बंद हो गया रे बाबा, दोबारा से फिर क्रेडिट नहीं करने को रे बाबा, ठीक है ना। अच्छा चलो अब ध्यान से देखो, फॉर एनी एसेट टेकन ओवर बाय ये क्या, पार्टनर। अगर कोई एसेट्स को टेकन ओवर कर लिया पार्टनर, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो, मुझे बताओ इस बिजनेस में अगर दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर का एसेट्स है कि किसी एक पार्टनर का एसेट्स है, मुझे बताइए। दोनों पार्टनर का एसेट्स होगा। तो मुझे बताओ अगर कोई पार्टनर एसेट्स को ही टेकन ओवर कर लिया जाए तो फर्म क्या करेगा, उसके कैपिटल को कम कर देगा, उसके कैपिटल से उतना एडजस्ट कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा जब उसका फाइनल सेटलमेंट होगा तब। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, जिए तो जिए कैसे, एक ही तो अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। हाँ, तो फर्म के लिए रियलाइजेशन, देखो रियलाइजेशन अगर डेबिट हो रहा है तो फर्म के लिए नुकसान, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है कि तो फर्म के लिए क्या फायदा। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, रियलाइजेशन। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सर ये एंट्री ध्यान रखिएगा, एसेट्स को टेकन ओवर करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दीजिएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। आइए फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। अच्छा मुझे बताओ तुम लायबिलिटीज पेमेंट करता था तो बचपन में क्या पढ़ता था मुन्ना, ये पढ़ते थे ना सर, लायबिलिटीज पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। अच्छा पैसा जाएगा तो कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा लायबिलिटीज को डेबिट कर देंगे क्योंकि लायबिलिटीज कम हो जाएगा। नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि लायबिलिटीज क्लोज हो चुका है। एक बार जो चीज क्लोज हो गया फिर से दोबारा नहीं लिखना है मुन्ना। तो क्या करेंगे सर आप ही बताइए, जिए तो जिए किसके लिए, एक ही तो अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जब भी कोई लायबिलिटीज मुन्ना, कोई भी लायबिलिटीज पेमेंट करो ना, एक ही एंट्री याद कर लो, कैसे सॉरी अरे लायबिलिटीज पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। एसेट्स बेचोगे, कोई भी एसेट्स हो बेचना है मुन्ना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये वाला ऊपर वाला एंट्री इंपॉर्टेंट और ये एंट्री इंपॉर्टेंट है। खर्चा भी पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक करना। ये मेरी बात को तय कर ले। अच्छा आगे आइए, फॉर एनी लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई लायबिलिटीज को टेकन ओवर करेगा तब क्या होगा। अच्छा ये सर जब लायबिलिटीज को टेकन ओवर करेगा ना मुन्ना, तो देखो मुन्ना पार्टनर्स कैपिटल यहां पर क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि फर्म को उतना देना पड़ेगा ना, लायबिलिटीज दोनों पार्टनर का है ना, एक पार्टनर का है, सही करे मुन्ना। तो अच्छा क्या होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो एसेट्स को टेकन ओवर किया तो पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट हो गया, लायबिलिटीज को टेकन ओवर करेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल में उतना सेटलमेंट के समय ऐड करके तब पेमेंट होगा। देख लो मुन्ना दोनों एंट्री सेम है, सेम नहीं है सर, बच्चे को सेम बता रहे हैं क्यों। अच्छा एक में पार्टनर्स का डेबिट, दूसरे में पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। अब आइए सेल, अभी मैंने क्या बोला, दो बात इंपॉर्टेंट है इसमें, तू सेल कर या पेमेंट कर। सेल करेगा तो पैसा आएगा, रियलाइजेशन को बाबा क्रेडिट करना रे बाबा। अच्छा यहां पर अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स सेल होगा, ए सर सेम एंट्री आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चलिए अब आते हैं कि सर खर्चा का किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, इस पर जरा फोकस करेंगे। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, एसेट्स को बंद कर, लायबिलिटीज को बंद कर, एसेट्स को बंद कर, लायबिलिटीज को बंद कर। एसेट्स रियलाइज होगा, पैसा आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर एसेट्स लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटीज पेमेंट करेगा तो रियलाइजेशन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। कोई भी एसेट्स बेचेगा तो बेटा एक ही बात मुन्ना याद कर लेना है, पैसा, एसेट्स बेचेगा तो पैसा आएगा। एसेट्स को क्रेडिट गलती से भी मत करना, क्योंकि जो भी एसेट्स है उसको क्लोज किसके थ्रू कर दिए, यहाँ देखो रियलाइजेशन में सारा चला गया और सारा लायबिलिटीज रियलाइजेशन में चला गया, लायबिलिटीज किस में, सर यहाँ रियलाइज। जो भी चीजें करना वो रियलाइजेशन के थ्रू होगा, ये दिमाग में बात को नोट कर ले। आगे चल,
ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन में देखिए, इफ एक्सपेंसेज आर पेड बाय बोर्न बाय द फर्म, अगर एक्सपेंसेज पेड भी कर रहा है फर्म और बोर्न भी कर रहा है फर्म, ऐसे केसेज में जर्नल एंट्री क्या होगा, जरा बच्चे को ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 12th वाले। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यह फरमाइश नहीं हो रहा है गाने का, गुजारिश यह है कि इसको प्रॉपर याद कर लेना, इसको ध्यान में रखना, रट्टा भी नहीं करना। सर अगर कोई फर्म ही बोर्न करे, अब फर्म ही उसको पेमेंट कर दे, तो याद रखिएगा फर्म तो पेमेंट करेगा तो कैश या बैंक क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन, अरे सर जिए तो जिए, अरे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, गाना गाने की भी जरूरी नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। आइए यहां पर सेकंड, ए नंबर खत्म, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। 2 नंबर में देखिए, इफ एक्सपेंसेज आर पेड बाय एनी पार्टनर एंड बोर्न बाय फर्म। अच्छा, मुझे बताइए खर्चा को किसने पेड कर दिया, कहता है देखो एनी पार्टनर, किसी पार्टनर ने पेड कर दिया, लेकिन बॉन्ड किसको करना चाहिए था, फर्म को। अच्छा मुझे बताइए इस पार्टनरशिप फर्म में बॉन्ड करना चाहिए था फर्म को, पेड कर दिया पार्टनर मैं, भैया मैं अपने कैपिटल को बढ़ाऊंगा कि नहीं, फर्म से हिसाब लेंगे कि नहीं, बताइए मेरे कैपिटल में क्रेडिट होगा कि नहीं होगा, बताइए। ये सर एक ही तो अकाउंट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मैं खर्चे को पेमेंट किया हूं, पेड किया हूं, मैं पार्टनर हूं, लेकिन बॉन्ड इस फर्म को करना चाहिए, इसका जर्नल एंट्री होता है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, याद कर लीजिएगा। चलिए सी नंबर में आइए, इफ एक्सपेंसेज आर पेड बाय फर्म एंड बॉन्ड बाय पार्टनर। अच्छा मुझे बताइए, ये मेरा संस्था है, मेरा कोचिंग है, पार्टनरशिप फर्म है, इस फर्म में जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, पेड बाय फर्म एंड बॉन्ड बाय पार्टनर। बॉन्ड करना चाहिए पार्टनर को, पेमेंट कर दिया फर्म। मैं पूछना चाहता हूं फर्म आपसे हिसाब मांगेगा कि नहीं मांगेगा, बिल्कुल मांगेगा। तो देखिए आपके कैपिटल को क्या करेगा, डेबिट, कैश या बैंक को क्या कर देगा, क्रेडिट, क्योंकि फर्म पेमेंट किया है तो फर्म तो पैसा दिया होगा, मुन्ना पैसा दिया होगा तो कैश बैंक क्रेडिट कर दिया, आप हमको डेबिट कर दिया, हमारे कैपिटल से उतना सेटलमेंट होगा तो मेरा कैपिटल को उतना डेबिट कर देगा। अगर बॉन्ड कर दिया फर्म ने, उस चीज को बॉन्ड किया है, देखो बॉन्ड करना चाहिए था फर्म को, पार्टनर ने पेमेंट कर दिया, तो देखिए पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट, ऊपर वाले एंट्री ध्यान रखिएगा। इफ पार्टनर इज पेड ए फिक्स अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ बेयरिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, अगर पेड फिक्स अमाउंट है और पर्पस ऑफ बेयरिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है फर्म को, तो आप हमेशा याद रखिएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा। चलिए इन दिस केस एक्चुअल एक्सपेंसेज आर नॉट कंसिडर्ड, एक्चुअल हमेशा याद रखिएगा, एक्चुअल एक्सपेंसेज कंसीडर रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में रियलाइजेशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बात करते हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। फर्म ने बोला कि भैया एक काम करो, रियलाइजेशन, आप जानते हैं कि फर्म बंद होगा तो रियलाइजेशन प्रोसेस है, रियलाइजेशन खर्चा होगा, प्रोसेस के थ्रू होगा। तो फर्म का 5,000 रुपया ये खर्चा था, फर्म भाई अलाउ कर दिया था ये खर्चा है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअल एक्सपेंसेस फर्म को पार्टनर 6,000 कर दिया, फर्म अलाउड कितना किया था 5,000, एक्चुअल कितना हुआ 6,000। अब इस एक्चुअल खर्चा को कौन नहीं मानेगा, फर्म कहता है कि भैया हम नहीं मानेंगे, हम अलाउड कितना किए थे 5,000, तो 5,000 ही चलो, इसीलिए कहता है इन दिस केस एक्चुअल एक्सपेंसेस आर नॉट क्या कंसीडर्ड। नोट नंबर, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय ए पार्टनर एंड बॉर्न बाय द सेम पार्टनर। अच्छा बॉन्ड भी करेगा और पेड भी सेम पार्टनर करेगा और बॉन्ड भी सेम पार्टनर करेगा। अच्छा मुन्ना सुन लो, ये मुन्ना क्या बोला, मुन्ना मैं बोला कि अगर पेड भी करेगा सेम पार्टनर और बॉन्ड भी करेगा सेम पार्टनर, तो कहता है कि नो जर्नल एंट्री होबे, जर्नल एंट्री यहां पर नहीं होगा, जर्नल एंट्री नहीं होगा। चलिए अब क्या करें सर, रियलाइजेशन अकाउंट सब को क्लोज करके तो पता तो लगाएंगे कि फर्म में पार्टनर को क्या प्रॉफिट क्या नुकसान हुआ, क्या बोल रहे हैं। हाँ फर्म को तो भैया रियलाइजेशन को तो क्लोज करना पड़ेगा, बिल्कुल, तो क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये T/F है, ट्रांसफर है। अगर प्रॉफिट हुआ तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ेगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा। लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। ध्यान से याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंपॉर्टेंट